दोस्तों, अभी हाल ही में भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि में विराजमान हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे प्रभु श्री राम के मस्तक पर पड़ेंगी। इस वैज्ञानिक चमत्कार को एक नहीं बल्कि 3 कंपनियों ने मिलकर किया है। पहली है इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, जिसने उस पूरी एस्ट्रोनॉमिकल गणना को बिल्कुल सटीक ढंग से किया। दूसरी सेंट्रल बिल्डिंग ऑफ रिसर्च रुड़की, जिसने इस व्यवस्था को सही से लागू किया। तीसरी प्राइवेट संस्था रही, जिसके द्वारा कैसे सूर्य की किरण ठीक उसी दिन भगवान श्री राम के मस्तक पर पड़े, इस पर काम किया। ये तो बात हुई श्री राम मंदिर की, जो आज के एस्ट्रोफिजिक्स और वैज्ञानिक तकनीकों से लैस संसाधनों के कारण बन पाया। लेकिन हम आपको बता दें कि आज से हजारों साल पहले भी हमारे सनातन धर्म में इससे भी उच्च कोटि का विज्ञान था। आज हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जहाँ के विज्ञान के आगे आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक अरसावल्ली गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर श्री काकुलम जिले में स्थित भगवान सूर्य का प्राचीन मंदिर है। पद्म पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप ने इस मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए सूर्य कश्यप गोत्र के कहलाते हैं। यहाँ पर भगवान सूर्य अपनी दोनों पत्नियों के साथ विराजमान हैं। यहाँ भगवान सूर्य नारायण स्वामी वरु के नाम से भी जाने जाते हैं। इस मंदिर को 7वीं शताब्दी में कलिंग साम्राज्य के शासक देवेंद्र वर्मा ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है ताकि प्रातः काल सूर्य की किरणें भगवान के चरणों में साल में 2 बार मार्च और सितंबर में पड़ें। ये किरणें 5 मुख्य द्वारों से होकर सूर्य देव के चरणों तक पहुंचती हैं। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर। दोस्तों, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अंबाबाई, जिनको हम सब महालक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ भी साल में 2 बार नवंबर और जनवरी में सूर्य की किरणें गर्भगृह में माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्पर्श करती हैं। पहले दिन सूर्य की किरणें महालक्ष्मी के चरणों को, दूसरे दिन कमर तक और तीसरे दिन चेहरे को आलोकित करते हुए गुजर जाती हैं। इसे किरणोत्सव कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण 634 ईस्वी में चालुक्यों के राजा कर्णदेव ने करवाया था। विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी। कर्नाटक का विद्याशंकर मंदिर, जिसमें की 12 स्तंभ हैं और जो कि साल के 12 महीनों और 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 12 स्तंभ पर सौर चिन्ह बने हैं। हर सुबह जब सूर्य निकलता है तो वो महीनों के अनुसार उसी खंबे पर पड़ता है। इस मंदिर का निर्माण 1338 में विद्यारान नामक ऋषि के द्वारा किया गया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के संरक्षक थे। इस आयतकार मंदिर में 12 खंबे हैं, जो कि राशि चक्र के खंबे के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन सभी स्तंभों पर 12 राशियों की नक्काशियों को दिखाया गया है, जिनकी रूपरेखा खगोलीय अवधारणाओं को विचार में रखकर की गई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर वास्तुकला की दृष्टि से तो हैरान करता ही है, साथ ही इसका आध्यात्म की दृष्टि से भी विशेष महत्व है। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। अपनी कई विशेषताओं के कारण ये मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर समय की गति को दर्शाता है। मंदिर को सूर्य देवता के रथ के आकार का बनाया गया है। इस रथ में 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। साथ ही इस रथ को 7 घोड़े खींचते हुए नजर आते हैं। ये 7 घोड़े 7 दिन के प्रतीक हैं। ये भी माना जाता है कि 12 पहिए साल के 12 महीनों के प्रतीक हैं। कहीं कहीं इन 12 जोड़ी पहियों को दिन के 24 घंटों के रूप में भी देखा जाता है। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर में 8 ताड़ियां भी हैं, जो दिन के 8 प्रहर को दर्शाते हैं। गंग वंश के राजा नृसिंह देव प्रथम ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने हेतु राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण करवाया था।
दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने आज से लाखों साल पहले आज के इस विज्ञान से बढ़कर के दुनिया को समझ लिया था। इसलिए हमें सनातन संस्कृति और धर्म पर गर्व तो करना ही चाहिए, साथ ही अपने सनातन विज्ञान पर भी गर्व करना चाहिए।